नाज़रीन, पंजाब में और बराबर सिंध में सैलाब का शदीद ख़तरा है। सिर्फ छोटा सैलाब नहीं है, दरमियाने दर्जे का नहीं है, हाई फ्लड है और एक्सट्रीमली हाई फ्लड है। जो दो मशरकी दरिया हैं, सतलज का दरिया और रावी का दरिया, उसके अंदर पानी बिफरा पड़ रहा है। ऊपर से हिंदुस्तान में पानी छोड़ा हुआ है। जो चनाब है उसके अंदर पानी बढ़ता चला जा रहा है। पंजनद के ऊपर पाँचों ने इकट्ठा होना है, ऊपर से जेलम से भी पानी आ रहा है और फिर ये दरिया सिंध के ज़रिए सिंध का रुख करेगा और फिर ऊपर से बारिश भी हो रही है। हमने अब से कुछ देर पहले इन हालात से जानकारी करने के लिए, चूँकि दिन में आपको नज़र आना चाहिए कि पानी क्या है, हमने अपने रिपोर्टर्स से बात की। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं कि हमारे रिपोर्टर्स जो सतलज, रावी और दरिया चनाब पर खड़े हैं उन्होंने हमें क्या बताया। अच्छा शहजाद, आप खड़े हैं इस वक्त दरिया चनाब पर, तो यहाँ की सूरत हाल आप हमें क्या बता सकते हैं कि पानी का बहाव क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है? हाँ जी तलत साहब, मैं इस वक्त हेड मराला रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ से मराला बराज तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। मराला बराज वो मकाम है जहाँ पर 3 दरियाओं का संगम होता है, जिसमें दरिया चनाब, जम्मू तवी और मुनावर तवी शामिल है। इस वक्त हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जो पानी की आमद है वो 2 लाख क्यूसिक से जायद है। और जो जम्मू तवी है उसमें भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का इस वक्त 20,000 क्यूसी का रेला गुजर रहा है। तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सियालकोट इंतजामिया की जानब से जो दरिया चनाब और जम्मू तवी के मुल्हका देहात हैं, जिनमें चपरार और बजवात के देहात शामिल हैं, उनकी मसाजिद में ऐलानात करवा दिए गए हैं और उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत कर दी गई है। ये जो 16 देहात है, इनकी आबादी तकरीबन 9,500 बनती है और अगर सैलाबी रेला इन आबादियों में दाखिल हो जाता है, देहातों में दाखिल हो जाता है, तो तकरीबन 5,000 अफराद को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ेगा। इस सूरत हाल में इंतजामी की जानब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामिया इस वक्त हाई अलर्ट है। महकमा इनहार और रेस्क्यू 1112 इंतजामिया की टीमें जो है वो मौका पर मौजूद है। रेस्क्यू 1112 की टीमें लाइफ सेविंग जैकेट्स और एम्बुलेंस और कश्तियों के साथ मौका पर मौजूद हैं और पानी के बहाव पर गहरी नज़र रखी जा रही है। दरिया चनाब और जम्मू तवी में मुसलसल पानी की आमद में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। और इस वक्त सियालकोट में और जो बलाई इलाके हैं यहाँ पर शदीद बारिश हो रही है, बल्कि गुज़श्ता रात से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सियालकोट शहर में भी जगह जगह पानी खड़ा है। मैं इस रोड पे मौजूद हूँ, यहाँ भी घुटनों घुटनों पानी खड़ा है और ना सिर्फ मूसलाधार बारिश हो रही है बल्कि साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं और यहाँ पर छतरी लेके खड़ा होना भी मुश्किल जो है वो लग रहा है और बड़ी मजबूती के साथ मैंने छतरी को पकड़ रखा है, थमा हुआ है। इंतजामिया इस वक्त हाई अलर्ट है और दरिया चनाब और जम्मू तवी के पानी पर गहरी नज़र रखे हुए है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो दरिया चनाब और जम्मू तवी है ये जम्मू से पाकिस्तान में मराला के मकाम में दाखिल होता है और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ दरिया चनाब जो है वो दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। इस तरह ये दरिया जो है इस वक्त सियालकोट के जो दरिया हैं और नदी नाले हैं वो बिखरे हुए हैं, उनमें शदीद तुग़यानी है। इंतज़ामिया भी अलर्ट है और शहरियों को भी बार बार हदायत की जा रही है कि वो घरों से जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले, अपने आप को सेफ रखें और जहाँ पर मुमकिन तौर पर सैलाब आ सकता है वहाँ पर चपरार में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और मराला में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में रिलीफ कैंप भी कैंप कर दिए गए। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ही रहिएगा, आप अपनी छतरी के साथ व्यवस्था रहिए और ये उम्मीद रखिए कि ये बहार जो है या जो बरसात है ये टल जाए। हम आपको नाज़रीन रावी लिए चलते हैं। जहांगीर खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रावी आपने सूखा देखा होगा, लेकिन गैर मामूली माहौल की वजह से, पानी छोड़ने की वजह से रावी के अंदर भी पानी बिफरा पड़ रहा है। तो जहांगीर, रावी के हालात बताइएगा। जी, मैं दरियाए रावी पर शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ से इस वक्त 50,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है और PDMA की जानिब से खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि आज शाम तक यहाँ पर पानी का बहाव 70,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर जाएगा। जसड़ की बात की जाए, जो कि वो मुकाम है जहाँ पर भारत से पाकिस्तान में पानी दाखिल होता है, तो वहाँ पर
पानी का बहाव इस वक्त 1,20,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर चुका है और PDMA की जानिब से ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा होगा। हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है, दफ़ा 144 का निफाज है और इंतज़ामिया का ये दावा है कि इसी सूरत हाल के पेश नज़र कुछ दिन पहले यहाँ पर आबाद खैमा बस्तियों को खाली करवाया गया था। जिन लोगों ने अपने मवेशी यहाँ पर रखे थे, यहाँ आर्जी ठिकाने बनाए गए थे, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद ख़तरनाक और तशवीशनाक बात यह है कि इस वक्त भी यहाँ पर मुकामी आबादी और इर्द गिर्द के जो रिहायशी लोग हैं वो ये सैराबी रैला देखने के लिए यहाँ का दरिया के किनारे का रुख कर रहे हैं। रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पर तैनात की गई हैं, PDMA के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल डिफेंस की टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं और इसके अलावा मुकामी मल्लाह जो है उनको भी गवर्नमेंट ने अपने साथ मिलाया है, इंतज़ामिया ने अपने साथ मिलाया ताकि किसी भी किस्म की सैलाबी सूरत हाल में लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके या लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। आज एक वाक़या ये भी पेश आया कि एक शख्स को डूबते हुए यहाँ से मुकामी मल्लाहों ने स्पीड बोट इस्तेमाल करते हुए रेस्क्यू किया। खालिद नाम का ये शख्स शालीमार का रिहायशी था जिसको कि रेस्क्यू करके उसके वर्सा के हवाले किया गया। मुल्हिका आबादी की बात की जाए तो दरियाए रावी से सबसे करीब तरीन आबादी फ़र्खाबाद है जो कि एक गुंजान आबाद इलाके की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और तकरीबन दरिया के बिल्कुल साथ लगी ये आबादी है जहाँ पर लोग आज भी रिहाइश पजीर हैं। लेकिन इंतज़ामिया का ये कहना है कि अभी तक जो है किसी भी किस्म का कोई माली या जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं और पानी की सतह इस हद तक ज़्यादा नहीं है कि फ़र्खाबाद को मुतासिर कर सके। जो गुंजाइश है उसकी बात की जाए तो 3 लाख क्यूसिक की गुंजाइश बताई जाती है और आज शाम तक 70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है वो यहाँ से गुजरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि बार बार सायरन बजाकर और मसाजिद में ऐलानात करवा कर भी लोगों को ये तनबीह की जाती रही है कि वो इन दिनों में दरियाओं का रुख करने से गुरेज करें। अगर किसी के मवेशी या आर्जी रिहाइश गाहें दरिया से मुल्का आबादी में या ज़रई ज़मीनों पर कुछ लोगों ने अपने ठिकाने बनाए हैं तो वो वहाँ से हटा लें, अपना माल मवेशी वहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर लें। और आज सारा दिन भी यहाँ पर सायरन बजा कर लोगों को अलर्ट किया जाता रहा, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो दरिया के किनारे का रुख कर रहे हैं। इंतज़ामिया का ये कहना है कि आज और आने वाले 4 से 5 दिनों में सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए मज़ीद रेस्क्यू के एहलकार और सिविल डिफेंस के एहलकार और स्पेशल टीम्स जो है वो दरियाए रावी से मुल्का आबादियों में और किनारों में तैनात रहेंगी ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश अल्लाह खैर रखे। और आप तमाम लोगों ने एहतियात भी करनी है, जो लोग इसको देख रहे हैं इन तमाम मालूमात की बुनियाद पर अपने फैसले करें। दरिया सतलज का हाल जानने के लिए एहसन अंसारी जो बहावलपुर में मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। एहसन, दरिया सतलज का क्या हाल है? गंडा सिंह वाला जो भारत से पानी पाकिस्तान में जब दाखिल होता है तो कसूर में पानी दाखिल होता है, जहाँ पे सबसे पहले इसका पड़ाव हेड सुलेमानकी पर होता है और हेड सुलेमानकी से हेड इस्लाम और हेड इस्लाम से मेल्सी साइफन से होता हुआ बहावलपुर के इलाकों से गुजरता हुआ ये हेड पंजनत में जाके मिल जाता है, जहाँ पर जेहलम, चनाब, रावी और सतलुज जो है इनका मिलाप होता है और उसके बाद ये दरियाए सिंध में जाके मर्ज हो जाते हैं। तमाम अभी बहावलपुर में इस वक्त अगर देखा जाए तो 45,000 क्यूसिक तकरीबन मुहतात अंदाजे के मुताबिक पानी का इस वक्त जो फ्लो है वो जारी है। फ्लो अभी जो पानी का कटाव और पानी का बहाव के साथ साथ पानी के लेवल में भी यहाँ पर इजाफा दिखाई दे रहा है और जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर लोगों ने इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं दरिया की पट्टी पर, क्योंकि अब भारत की जानिब से तकरीबन 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद का पानी का जो रेला छोड़ा गया है, यकीनन वो जब ब्रीच करता हुआ वो बहावलपुर पहुंचेगा और बहावलपुर में उसको जब वो पैसेजेस नहीं मिलेंगे जो दरिया के एक्चुअल दरिया के रास्ते हैं, तो यकीनन उससे जो तबाहकारियों का अंदेशा है और ख़दशा वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ताहम एक दफ़ा 144 तो नाफिज कर दी गई है इन तमाम इलाके जात में और लोगों को भी इवैक्यूएशन करना शुरू कर दी गई है। तकरीबन 200 से 250 से ज़्यादा अफराद हैं जिनकी इवैक्यूएशन कर दी गई है, लेकिन जो बड़े पानी का जो रेला है जब वो यहाँ पर आएगा यकीनन वो अपनी जो तबाहकारियाँ हैं वो मचाएगा, लेकिन उसके लिए अभी ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो इसको तमाम मामलात को ओवरकम करे। ये नाज़रीन एहसन अंसारी दरिया सतलज से, जहांगीर खान दरिया रावी और शहजाद अहमद दरिया चनाब की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे थे। हालात काबू में हैं लेकिन खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। जो पानी आ रहा है उसका बहाव ज़्यादा है, बारिशें